हाँ तो बच्चों नमस्कार। गणित में हम देखेंगे एक बिल बनाकर दिया हुआ है। जैसा हम दुकानदार हमें देता है जब हम सामान खरीदते हैं, कैश मेमो, श्री राम किराना स्टोर। यहाँ देखें वस्तु का नाम, गेंद, पेंसिल, पेन, चॉकलेट, कॉपियाँ। यहाँ मूल्य प्रति वस्तु, यानी कि एक गेंद 7 रुपये की है, पेंसिल एक 2 रुपये की है, पेन एक 5 रुपये का है, चॉकलेट एक 2 रुपये की, कॉपियाँ अर्थात एक कॉपी 4 रुपये की है। ध्यान रहे, ये बात हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर सामान कितना कितना लिया हमने। गेंद हमने 1 ली, पेंसिल 3 ली, पेन 2 लिए, चॉकलेट 5 ली, कॉपियाँ 3 ली। ध्यान से समझें। और इसी तरह से उसी के अकॉर्डिंग गेंद 7 रुपये की एक है तो 7 रुपये, पेंसिल 2 रुपये की एक है, हमने 3 ली है तो यहाँ पर 6 रुपये हो गए। 3 दूनी 6। पेन जो है 5 रुपये का एक है, 2 लिए हैं तो 5 दूनी 10 हो गए। चॉकलेट 2 रुपये के एक है, 5 ली हैं, ये भी 10 रुपये हो गए। कॉपियाँ 3 है, 4 रुपये की एक है लेकिन 3 ली हैं तो कितने हो गए, 12 रुपये। और इनका अगर हम टोटल करते हैं तो ये बैठता है 45 रुपये। तो अब इसी बिल के हिसाब से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ध्यान रहे, एक गेंद व 3 पेंसिल का मूल्य होगा। एक गेंद हमने देखा कितने की थी, 7 रुपये की, ठीक है। और पेंसिल को हमने देखा वो थी 2 रुपये की एक। कितने की, 2 रुपये की। तो यहाँ पर दोनों मिलाकर कुल कितने हो गए, 9 रुपये। तो 9 के साथ कौन सा बैठता है, ठीक है बच्चों। इसी तरह से 2 पेन व 5 चॉकलेट का मूल्य होगा। 2 पेन यानी कि एक पेन जो है वो, ध्यान से देखें, एक पेन 5 रुपये का है तो 2 कितने के हो गए, 2 से गुणा करेंगे बराबर हो गए 10 रुपये, ठीक है बच्चों। तो और 5 चॉकलेट पूछी उसने। 5 चॉकलेट जो है अर्थात एक चॉकलेट 2 रुपये की है, ली कितनी, 5, तो ये भी कितने हो गए, 10 रुपये। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे 2 पेन व 5 चॉकलेट का मूल्य क्या होगा। तो बिल्कुल अगर हम इनको जोड़कर देखते हैं तो 20 रुपये आता है। देखें 20 रुपये हैं क्या, बिल्कुल हैं, 20 रुपये व 2 कापियों का मूल्य होगा। एक कापी जो है वो 4 रुपये की है तो 2 कापी कितने की होंगी, 4 दूनी 8 रुपये है। 8 रुपये देखते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल जो आपका ऑप्शन है। 3 कापियाँ व एक पेन। अभी हमने देखा 3 कापियों का जो मान देखा हमने, एक कापी 4 रुपये की है तो 3 कापी कितने रुपए की होंगी, 12 रुपये की, ठीक है बच्चों। और फिर कह रहा है एक पेन, और एक पेन जो है वो 5 रुपये का है। 5 गुणा में 1 बराबर 5। तो यहाँ पर ध्यान रहे, इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे, ठीक है बच्चों, और ढाई के नीचे ढाई। तो 5 और 2 7, 1 का 1, तो कुल मिलाकर 17 रुपये हुए। तो यहाँ पर 3 कापी और एक पेन का मूल्य बिल के अनुसार, ध्यान रहे बिल के अनुसार कर रहे हैं हम ये कार्य, तो 17 रुपये हो गए। उपरोक्त बिल की कुल राशि, जो उपरोक्त बिल है उसकी कुल राशि हमने अभी पढ़ा था 45 रुपये, आंसर रहेगा। अब जो है ये अगला प्रश्न जो है ये बिल से संबंधित नहीं है, ये अलग से प्रश्न है। मोनिका प्रतिदिन जेब खर्च में से 2 रुपये 10 पैसे की बचत करती है। बताओ 10 दिन में वह कितने रुपए बचा लेगी। ध्यान रहे, यदि हम 2 रुपये 10 दिन बचाते हैं
तो वो हुए 20 रुपये। कितने हुए? 20 रुपये। और 10 पैसे 10 दिन बचाते हैं, 10 पैसे 10 दिन बचाते हैं, तो ध्यान रहे वो बनते हैं 100 पैसे। अर्थात 100 पैसे को क्या बोलते हैं पता है? 1 रुपया। क्या बोलते हैं? 1 रुपया। तो यहाँ पर 20 रुपये और 1 रुपया कितने हो गए? 20 और 1, बिल्कुल सही जवाब 21 रुपये आंसर आएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर गोपाल के पास 70 रुपये हैं, वह 150 रुपये की शर्ट खरीदता है, तो बताओ उसे और कितने रुपये की आवश्यकता होगी। अब रुपये उसके पास 70 है, तो वो 150 रुपये की टी शर्ट खरीदना चाहता है, तो कितने रुपये और चाहिए? तो इसको हम अगर सिंपल वे में लेते हैं तो ध्यान से देखें, 70 अगर मोटा मोटी हम देखें तो 70 में 30 जोड़ते हैं तो 100 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, 70 में 30 जोड़े तो 100 रुपये। और अब उसे कितने और चाहिए? 50 और चाहिए। कितने और चाहिए? 50 रुपये और चाहिए। तो अब यदि हम इनको जोड़ते हैं तो उसे 80 रुपये की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से हम जो है प्रश्नों को हल करते जाएंगे और हमारे समझ में आते रहेंगे। तो 80 रुपये जो है वो है, बिल्कुल है दय में। तो इसी तरह से 50, 10, 50 रुपये का कुल योग कितना होगा, तो हम सीधा भी जोड़ सकते हैं और ऊपर नीचे करके भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखें 50, 10 और 50, यदि हम इनका जोड़ करें तो 0, 5 और 1 6 और 5 11, यानी कि 110 रुपये आया। 110 रुपये है कहीं पर? बिल्कुल है, 6 में ये रहेगा हमारा आंसर। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इस सारणी के अनुसार है। यहाँ पर कह रहा है कि 72 वह प्रश्न जो है, 5 रुपये में आप कौन सी 2 वस्तुएं खरीद सकते हैं? 5 रुपये में। ध्यान से देखें, बॉल पेन 3 रुपये का है, पेंसिल 5 रुपये की है, स्केल 2 रुपये का है, कॉपी 10 रुपये की। अर्थात यहाँ पर 5 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदने की बात हो रही। कितनी? 2। तो इसका मतलब पेंसिल तो गई, इससे तो हम खरीद ही नहीं सकते। कॉपी भी गई क्योंकि ये भी अकेली 10 रुपये की है, इसे भी नहीं खरीद सकते, यानी कि 2 नहीं खरीद सकते। बात 2 की चल रही है। तो अब बच गए बॉल पेन और स्केल। तो यहाँ पर स्केल 3 रुपये का है और बॉल पेन 3 रुपये का और स्केल 2 रुपये का है। तो इसका मतलब ये 2 वस्तुएं हम खरीद सकते हैं। क्या क्या? बॉल पेन, स्केल। देखें ऑप्शन कहाँ पर है। पहला देखा है, स्केल कॉपी नहीं खरीद सकते, बॉल पेन पेंसिल नहीं खरीद सकते, बॉल पेन स्केल बिल्कुल सही, ये खरीद सकते हैं हम। ये हमारा सही आंसर है। चित्र में किनारों की संख्या। तो किनारे मैंने आपको बता भी रखा है, अब दोबारा बता देता हूँ। 1, 2, 3, 4। तो इस आकृति में 4 किनारे हैं, 4 किनारे है, आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों। इसी तरह से इस चित्र में पूछ रहा है कि कोनों की संख्या कहाँ है, कितनी है, बताएं। तो कोने, अब ये आकृति गोल है तो इसमें तो कोने है ही नहीं। जैसे हमारे घर का कमरा होता है, हम उसमें कोने ढूंढ सकते हैं, लेकिन कोई गोल आकृति है तो उसमें कोना है ही नहीं, तो ब आंसर रहेगा। खाली गोले में आने वाली संख्या, इसको ध्यानपूर्वक समझें और फिर उत्तर देने की कोशिश करें, आपको समझ में आ जाएगा। इन संख्याओं को बार बार देखें कि इनमें क्या घट रहा है या बढ़ रहा है, तो उसकी सीक्वेंस क्या है, क्या उसमें लगातार एक जैसी कोई बात हो रही है। तो यहाँ यदि हम देखें तो यहाँ 75 है और यहाँ 70 है। तो यहाँ हम देखें तो 5 हमारे बीच एक संख्या आ रही है जो कम हो रही है। फिर 70 में से 65, 70 के आगे 65 है। फिर यहाँ भी देखें क्या कम हो रहा है, 5। तो हमारे पास एक क्रम आ गया 5, 5।
तो आगे भी 5 ही आना चाहिए। तो 65 में से यदि 5 हम कम करते हैं तो यहाँ बनता है 60। तो 60 है कोई संख्या, देखें ऑप्शन में, बिल्कुल है। द हमारा ऑप्शन रहेगा द। ठीक है बच्चों, खाली स्थान की संख्या होगी। अब यही बात हमें यहाँ भी ध्यान रखनी है, खाली स्थान की संख्या क्या होगी। तो देखें ध्यान से, 100 है, फिर 80 है, यानी कि यदि हम मोटा मोटी देखें तो 20 का अंतर आ रहा है। कितने का? 20 का। तो आगे भी 20 का अंतर आए, यानी कि 20 घटाएं 80 में से, 80 में से घटा देते हैं 20, 0, 8 में से 2 गए 6, तो 60। फिर लेकिन 2 की जगह दे रखी है, एक ये भी है और एक ये भी है, तो 2 की जगह यानी कि 2 इकट्ठे आने चाहिए। तो 60 में से 20 कम होते हैं तो 40 आता है। इसका मतलब ब हमारा सही ऑप्शन है, ब रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको समझें। पैटर्न दे रखा है और उसका अगला क्रम क्या होगा। हम जो है कोई भी इस तरह से जब आकृति दे रखी हो, इसका मुंह ऊपर है, इसका बराबर में है, इसका नीचे है, तो अगली कौन सी आएगी, इसको हम यूं समझ सकते हैं। ध्यान से देखें कैसे समझेंगे। क्या है, ये एक तीर का निशान अगर हम बनाएं, देखें ध्यान से, तीर का निशान ये ऊपर जा रहा है। पहली आकृति कहाँ जा रही है? ऊपर। ठीक है बच्चों। फिर दूसरी आकृति इधर जा रही है, तो इसी को हम इधर घुमाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से। फिर तीसरी आकृति कहाँ जा रही है? नीचे। अब इसे हम नीचे घुमाएंगे। ठीक है बच्चों। तो अब कहाँ बचा इसका, कहाँ मुड़ेगी? ये इधर मुड़ेगी। तो अब हमें ये ढूंढना है भी इधर जो है मुंह किसका है। इधर मुंह देखें तो सिर्फ ब का है। समझे? अब इस तरह से इस आकृति को हमें हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही पैटर्न पहचानो। तो बिल्कुल सेम प्रक्रिया यहाँ रहेगी। ध्यान से देखें, ये भी बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। पहले क्या है, ये कोई भी चीज़ जो है वो, अगर हम एक यहाँ पर एक आकृति बना लें इस तरह से, तो उसी के अनुसार समझ सकते हैं। पहले ये निशान जो है कहाँ है? इधर है। बाद में कहाँ गया? देखें ध्यान से, इधर आ गया। उसके बाद यहाँ आ गया। तो अब कहाँ आना चाहिए? इस तरफ आना चाहिए। तो इस तरफ किस में है? ध्यान से देखें, पहले ये यहाँ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो अब कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ क्या है? द में। समझ रहे हो बच्चों ध्यानपूर्वक? ये एक क्या है, एक क्रम चल रहा है, उसी के अनुसार आंसर देना होता है। जैसे मान लो ये इधर से चला, इधर पहुंचा, इधर से चला, इधर पहुंचा, तो अब इधर जा रहा है, तो ये ऐसे। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट भी ऐसा ही पैटर्न दे रखा है। अब इसी के अनुसार देखें, ये तीर का निशान है, ये ध्यान से देखें, इधर जा रहा है, उसके बाद नीचे आ रहा है, उसके बाद इधर जा रहा है। तो अब कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ये ऊपर, ऊपर कौन सा जा रहा है? देखें ध्यान से, स में जा रहा है। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है। अब ये आगे हमने करवाए भी थे, दिन, महीने, सप्ताह। तो यहाँ पूछ रहा है, निम्न में से कौन से माह में 30 दिन होंगे? 30 दिन मार्च में हम देखते हैं 31 मार्च तक होता है। फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। दिसंबर भी 31 दिन का होता है। तो हमारे पास बचा अप्रैल, जो कि 30 दिन का होता है। तो इसी तरह से निम्न में से कौन से माह में 31 दिन? अब 31 दिन पूछ लिए। फरवरी का हमें पता है 28 या 29 दिन होते हैं, ये भी नहीं होगा। ठीक है। दिसंबर में 31 दिन होते हैं, देखे कहीं और तो नहीं दे रखे। नवंबर में 30 होते हैं, क्योंकि दिसंबर से पहले है तो इसका मतलब 30। और जून का महीना हमें पता है छुट्टी का महीना होता है, तो उसमें 30 दिन की छुट्टी होती है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो रहेगा दिसंबर।
वर्ष का पांचवा माह कौन सा है? माह, महीना, मास, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं माह के। तो पांचवा महीना अप्रैल, मई, जून। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, क्या हो गया, जनवरी से शुरू करते हैं, सॉरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई जो है पांचवा महीना रहेगा हमारा, मई। गणतंत्र दिवस कौन से महीने में आता है? गणतंत्र दिवस एक होता है स्वतंत्र दिवस और एक होता है गणतंत्र। तो यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस जो है वो तो अगस्त में आता है, अगस्त। लेकिन यहाँ जिक्र किसका है? गणतंत्र दिवस, गणतंत्र। और गणतंत्र जो है वो जनवरी में मनाया जाता है, यानी कि 26 जनवरी जिसे हम बोलते हैं, एक त्यौहार होता है हमारा राष्ट्रीय जिसको हम 26 जनवरी बोलते हैं। तो जनवरी में आता है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी यानी कि जनवरी के माह में मनाया जाता है। तो इसी तरह से वर्ष के प्रथम महीने का नाम, वर्ष के प्रथम महीने का अभी बताया मैंने, जनवरी। वर्ष के अंतिम महीने का नाम दिसंबर। गांधी जयंती कौन से महीने में मनाई जाती है? अभी हमने कुछ दिन पहले ही गांधी जयंती मनाई, 2 अक्टूबर को। आगे जो है इसी कैलेंडर को हम देखेंगे ध्यानपूर्वक। तो कैलेंडर की सहायता से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो कैलेंडर को ध्यानपूर्वक देखें। 1 तारीख जो है वो गुरुवार से शुरू हो रही है। तो आप देख रहे होंगे कि ये सारे दिन जो है वो गुरुवार यानी कि वीरवार के हैं, ये सारे दिन शुक्रवार के, ये शनिवार, ये रविवार, ये बुधवार, ये मंगलवार और ये सोमवार के दिन है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना ये बात। चलो हम देखते हैं, टैली करते हैं। 5 तारीख को कौन सा वार है? तो 5 तारीख को कौन सा वार है? तो देखें 5 तारीख को यहाँ भी हम देख सकते हैं सोमवार। क्या है? सोमवार। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा। तो इसी तरह से ऊपर दिया गया कैलेंडर कौन से माह का है? तो देखें कौन से माह का है। नवंबर माह का, 2018। तो नवंबर माह है, बिल्कुल है। तो इसी तरह से ब आंसर रहेगा इसका। फिर कहता है दिए गए पात्रों में भरे हुए कंचों की कुल संख्या। तो यहाँ पर गिन लेंगे इनको। यहाँ 4, 8, 4, 12। ठीक है, 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16। अब 12 और 16 कितने हो जाते हैं? इन्हें जोड़ लेंगे, 6 और 2 8, 1 और 1 2। तो हमारा सही आंसर रहेगा द। तो इसी तरह से स्केल में अधिकतम लंबाई जो है वो कितनी है? बिल्कुल 6 इंच। तो हमारा सही आंसर रहेगा 6 इंच। तो चार्ट को देखकर बताइए कि विद्यालय में सबसे कम फल किस दिन वितरित हुए। अब चार्ट को देखते हैं ध्यानपूर्वक। सोमवार को 5 फल, मंगलवार को 7, बुधवार को 3, गुरुवार को 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9। इसी तरह से शुक्रवार को भी 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और शनिवार को 4। तो ये इन्होंने पूछा है कि सबसे कम फल किस दिन वितरित हुए। तो इसका सही जवाब रहेगा यानी कि बुधवार को सबसे कम। तो बुधवार है कहीं पर? बिल्कुल बुधवार द आंसर है। ये कहता है कि एक बार में अधिकतम वजन तोला जा सकता है एक बार में। तो एक बार में तोलने के लिए हम सारे बट्टे जो है एक तराजू में, एक पलड़े में रखें। तो
5 किलो ये हो गया, ठीक है बच्चों, 5, फिर 2 और फिर 1, टोटल करते हैं 1 और 2 3, 3 और 10 13, तो 13 किलो कहाँ है, ए पर। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समिति के आधार पर दिए गए चित्र का दूसरा भाग क्या होगा। समिति आधा हिस्सा, तो आधा हिस्सा कौन सा हो सकता है, बिल्कुल सही जवाब आपका द। इसी तरह से चित्र में कुल कितने त्रिकोण हैं, ध्यानपूर्वक देखें। एक त्रिभुज तो ये हो गया, 2 3 4, ठीक है बच्चों, ये हो गए 4, ध्यान से देखना, 4 हमने गिन लिए, अब आगे गिनते हैं, ध्यान से देखना। ये हो गया हमारा 5, ठीक है, फिर ये हो गया 6, ठीक है बच्चों, फिर ये हो गया 7, ठीक है ना, ध्यान रखना ध्यान से, और फिर ये हो गया 8, यानी कि हमारे पास यहाँ कुल मिलाकर 8 त्रिभुज हैं। 8 है कहीं पर, बिल्कुल सही सही जवाब रहेगा 8। फिर वर्णमाला के किस अंग्रेजी अक्षर में सममिति नहीं है। सममिति का मतलब उसका सम भाग नहीं है, आधा भाग नहीं है, जो आधा भाग पूरा हो सकता है उस तरह से। यदि हम एक ही सममिति बनाएं, एक ही सममिति बनाएं अर्थात इसको हम बीच में से 2 भाग कर सकते हैं, तो आधा इधर वाला वैसा ही बनेगा, आधा उधर वाला भी वैसा ही बनेगा, ठीक है। क्या पी से हम बना सकते हैं ऐसा। फिर इसने ओ बनाया, तो ओ के भी हम जो है इस तरह से आधा भाग कर सकते हैं। एम है, तो एम का भी हम इस तरह से यदि हम बनाएं तो इसको भी हम बीच में से आधा भाग इधर और आधा इधर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास बचा पी, पी को बनाकर देखें, पी, पी को यदि हम आधा कर देते हैं तो इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और, तो इसलिए पी हमारा आंसर रहेगा, ये सममिति नहीं है। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ध्यानपूर्वक देखें। अभिनंदन के सकुशल भारत लौटने पर दोस्तों ने घरों में दीप जलाए, जिन्हें चित्रालेख में दिखाया गया। चित्रालेख फोटोग्राफ बोलते हैं, इसको देखकर निम्न प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, दीपक दे रखा है, और एक दीपक का मतलब जो चित्र है उसका मतलब है 10 दिए। कितने दीप, 10 दीप। ध्यान से देखें, इस तरह की चीजें अपने चित्र के अनुसार चित्र को क्या दे रखा है, कितनी कीमत दे रखी है, उसको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। तो जाहिर सी बात है सौरभ ने 30 दीपक जलाए, मयंक ने 20 और आकाश ने 50। ध्यानपूर्वक समझें इन चीज़ों को। और इसी तरह से सीना ने 10 दीप जलाए और सुरभि ने 40। अब इन्हीं के अनुसार हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो 30 से ज़्यादा दीप किस किस के घर में जले। 30 से ज़्यादा दीप किस किस के घर में जले, तो हम देखेंगे कि 30 से ज़्यादा दीप जो है, देखें ध्यान से, 30 से ज़्यादा, एक आकाश और दूसरा सुरभि। देखें है क्या आकाश और सुरभि का जोड़ा। सौरभ सीना, आकाश सुरभि, बिल्कुल सही जवाब, सही आंसर रहेगा। सौरभ के घर लगे दीपों की संख्या। सौरभ के घर लगे दीपों की संख्या देखें। अब चलते हैं सौरभ के घर। हमने सौरभ के घर देखा 3 दीपक अर्थात 30 दीपक। कितने, सौरभ के घर जले 30 दीपक। सबसे ज्यादा दीप किसने जलाए हैं, तो सबसे ज्यादा दीप हमने देखा 5 दीपक जो है वो आकाश ने जलाए हैं। ध्यान से देखें, आकाश, तो सबसे ज्यादा किसने जलाए, आकाश है इसमें, बिल्कुल ए आकाश रहेगा हमारा पहला। सबसे कम दीपक किसने जलाए,
तो यहाँ पर हम चित्र को देखें तो शीना ने सबसे कम दीपक जलाए। तो कुल जलाए दीपों की संख्या है, कुल जो दीपक जलाए हैं उनकी संख्या टोटल क्या है, संख्या टोटल कर लेते हैं हम, उसमें क्या आ जाए। शुरू में 30, फिर 20, फिर 50, फिर 10 और फिर 40 जोड़ कर देते हैं इनका। 0 की 0, 3 और 2 5, 5 10, 10 और 1 11, 11 और 4 15, यानी कि 150 दीपक जलाए। कुल कितने दीपक जलाए? 150 से आंसर रहेगा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।